खेल बन गई है ये जिंदगानी। बहुत गलत बात है वैसे। इंसान दोस्त समझ के नहीं तो कजिन समझ के ही बता देते। किस बारे में? तुम्हारी शादी की बातें चल रही हैं घर में। किससे? ये तो तुम बताओगे ना। तसल्ली रखो, मुझसे नहीं। हर बार ऐसे भाग के नहीं जाने दूंगी। बताओ कौन है वो? किसकी बात कर रही हो? वो है जिसे तुम हम सबसे छुपा के रखने की कोशिश कर रहे हो। नहीं बताना चाहते हो क्या? कोई बात नहीं, मैं नवेरा से पूछ लेती हूँ, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती। सुमन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरी साथ में जानने की कोशिश करती हो? हर राज को रेतने की कोशिश करती हो। बस कर दो यार, नहीं अच्छा लगता मुझे। इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं थी, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो ठीक है, नहीं पूछती। एनीवेज, मैंने मामा को कह दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारी शादी तक यहीं हूँ। मेरा शादी का इरादा नहीं है। मुझे जाने की जल्दी नहीं है। तो रहो यहाँ, तुम्हारे मामू का घर है, बल्कि वो तो कहते हैं तुम्हारा अपना घर है। जितनी देर रहना चाहती हो रह सकती हो। अगर मुझसे मेरी चाहत पूछो तो मैं तो सारी जिंदगी यहीं रहना चाहती हूँ। Pick up your phone, Sarim. For God's sake. Pick up your phone. बड़े लेक्चर दे रही थी ना मुझे, अब कैसे तड़प रही है मुझसे बात करने के लिए। हेलो। क्या बचपना है सारिम? कल से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? दिल नहीं कर रहा था मेरा बात करने का। लेकिन क्यों? मैंने किया क्या है यार? कसूर क्या है मेरा? क्यों नाराज हो तुम इतना मुझसे? अच्छा, ये भी मैं ही तुम्हें बताऊं कि कसूर क्या है तुम्हारा? मेरी नजरों में मुझे गिराती हो, फिर पूछते हो मेरा कसूर क्या है। बात बात पे हर्ट करने लगी हो तुम मुझे। मैं तो अब यहाँ तक सोचने लगा हूँ कि शायद तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो सारिम। तुम जानते तो मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती यार। लेकिन इसके बावजूद तुम मुझे ये एहसास दिलाती हो कि मैं तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं, जबकि मैंने तुम्हें कह दिया है कि ममा के वापस आते ही मैं उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा। फिर भी ये बात बार बार करके तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो? I'm sorry, I'm really sorry. तुम्हें तो ये अंदाजा ही नहीं होगा कि मैंने दिन से रात तक का ये वक्त किस तरह काटा। हर लम्हा खुद को ये इल्जाम दिया कि शायद मैं ही तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन नहीं दिला सका। सॉरी कह तो रही होगा यार, प्लीज माफ कर दो। इट्स ओके। इस बात का यकीन रखो लिशबा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। आइंदा तुम्हें नहीं होगी मुझसे कोई शिकायत, प्रॉमिस। ओके, लव यू। लव यू टू। कल मिले? कल नहीं यार, इन दिनों जरा ऑफिस में बहुत मसरूफियात है। जरा फ्री हो जाऊं फिर मिलते हैं। I'll call you myself. ओके, जैसा तुम कहो। नाराज तो नहीं हो ना आप? यही तो एक मसला है कि तुम्हारी आवाज सुनते ही सारी नाराजगी दूर हो जाती है। बाय।
भाभी बात हो सकती है आपसे? हाँ, I'm really sorry भाभी, फारिस के साथ बहुत रूड बिहेव किया मैंने। बुरा तो लगा है मुझे, लेकिन अगर तुम्हें एहसास हो गया है तो इट्स ओके। उसकी नजरों में था सब भाभी, उसे देख रहा था मुझे जैसे बहुत मजलूम हूँ। बहुत एम्बैरेसमेंट फील कर रही हूँ मैं इसमें। मजलूम तो है वो, उससे बढ़ के मजलूम कौन होगा जिसको मोहब्बत के बदले में इनकार मिला हो। भाभी मोहब्बत और इनकार के फैसले हमारे थोड़ी हैं, ये तो सब नसीब के खेल होते हैं। बहुत समझदार है, मानता है इस बात को कि अगर किसी के दिल पे किसी दूसरे की मोहब्बत की मोहर लगी हो तो वहां अपनी जगह नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए बुलाया था उसे कि कह सकूं कि अगर तुम उसके नसीब में नहीं हो तो वो समन को अपना नसीब बना। अभी समन तो बहुत अच्छी लड़की है, उसके लिए तो मान जाना चाहिए फारिस को। तुम वाकई ऐसा चाहती हो? हाँ भाभी, खुशी सिर्फ अपने हिस्से की मोहब्बत को पा लेना ही नहीं होती, किसी को उसके हिस्से की खुशी देना भी बहुत बड़ा सुख होता है। ये बात तुम फारिस को समझा सकती हो, उससे कहो कि वो समन से शादी कर ले। मैं भाभी, आप लोग कह तो चुके हैं उसे। हम सबसे ज्यादा अहमियत उसके नजदीक तुम्हारी बात की है। भाभी मेरी बात नहीं मानेगा। तुम्हारी ख्वाहिश के लिए अगर वो अपनी जुबान पे तुम्हारा नाम लाने से खुद को रोक सकता है तो तुम्हारी ख्वाहिश के लिए ये बात भी मान सकता है। भाभी मैं पहले भी कह चुकी हूँ उसे। हक से नहीं कहा होगा ना, आज भी तुम्हारे रवैये से बहुत हर्ट हुआ है। अगर तुम उससे बात कर लोगी तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। आइसक्रीम इज हियर। थैंक यू। अच्छा भाई, कौन कितने कितने स्कूप्स लेकर मांगू आप? One please. ओके, ओनली वन। मामा आप? 2। ओके। टाइट वाइट नहीं हो रही मतलब अब? और फारिस नहीं आया? बुलाया है बस, आता ही होगा। लो आ गया। क्या ऐसी हो रही है? अय्याशी कहाँ बेटे, बस मेरे बैठने का बहाना है। वैसे अपनों में बैठने के लिए बहाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है मामू, जिस इंसान को अपने कमरे से इश्क होता है ना, उसे कमरे से निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। थका हुआ था इसलिए रेस्ट कर रहा था। भाई तुम्हारी पुप्पो ने जाने का प्लान बना लिया था, मैंने रोक लिया। ये भी तो बताया ना भाईजान कि किस शर्त पे रुकी हूँ मैं। अरे इतना नादान थोड़ी है। वैसे इतना समझदार भी नहीं है मामू, आप खुद ही बता दे वरना इसे समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल पता चले क्या प्लानिंग हो रही है। तुम परेशान नहीं, जो तुम कहोगे ना वैसा ही होगा। भाई तुम्हारी पुप्पो तुम्हारी माँ की जगह, जाने से पहले तुम्हारे लिए दुल्हन लेके आए, फर्ज तो बनता है ना इनका। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी शादी से पहले मैं कहीं नहीं जाने वाली। दुनिया के सारे मसले खत्म हो गए जो आप मेरी शादी को लेकर बैठ गए। अरे नहीं बेटा, इस दुनिया में ना और भी बहुत बड़े बड़े मसले, लेकिन इस घर का सबसे बड़ा मसला यह है कि तुम्हें काबू में किया जाए। भाईजान बच्चे को खामखा परेशान नहीं करें। फारिस, जहाँ तुम कहोगे ना वहां तुम्हारा रिश्ता लेके जाऊंगी मैं। भाई मैंने तो ये टास्क नवेरा को भी दी थी, लेकिन वो आखिरी मोमेंट में बैकआउट कर गई। क्या कहा नवीन ने? कह रही थी कि उसने तुमसे बहुत पूछा है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो बता दो। वो मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। बड़ी बोरिंग इंसान हूँ। अपनी पूरी लाइफ में किसी एक लड़की को भी इंस्पायर नहीं किया। बिहेवियर सेल्फ समन, हमारा फारिस आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। हाँ,
बहुत मासूम है ये तो, बहुत शर्मीला, बिल्कुल मशरकी लड़कों की तरह। फारिस, फारिस आइसक्रीम तो लो फारिस। एक तो तुम्हारी जुबान कंट्रोल में नहीं रहती। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्यों मामू, कुछ गलत कहा था क्या मैंने? बिल्कुल नहीं। और ऊपर से भाईजान आप फौरन इसको सपोर्ट कर दिया करें। अच्छा, एक और स्कूप तो। उसको आइसक्रीम देकर आपने। चलो अरे आपने क्यों जहमत की? तुम छोड़कर जो आ गए थे। चलो आई एम सॉरी। शादी की डिस्कशन होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या तुमने कभी शादी नहीं करी? करूंगा, लेकिन जब दिल मानेगा। और दिल कब मानेगा? ये मालूम नहीं। फारिस, तुम्हें अंदाजा है कि भाईजान किस कदर बेबस है? वो अगर वो इस टॉपिक से बाहर निकल के सोचना शुरू कर देना तो वो आपको बेबस नहीं नजर आएंगे। तुम्हें याद है जब भाभी की डेथ हुई थी, कितना मुश्किल वक्त था उन पे। उस वक्त उन्होंने अपना सारा दुख बनाकर तुम दोनों को संभाला था। फिर नवेरा ने उन्हें और घर को संभाला। अब नवेरा चली गई है, वो फिर से बहुत अकेले हो गए हैं। और मुझे लगता है कि वो बहुत खौफजदा है अपने इस अकेलेपन से। बेटा, तुम तो सारा दिन ऑफिस में होते हो ना, घर की तन्हाई तो उन्हें सहनी पड़ती है। वो इतने तो काम करने वाले हैं घर पे। काम करने वाले जितने भी अच्छे हो, घर के फर्द तो नहीं होते। वो काम जरूर कर सकते हैं, दुख दर्द तो नहीं बांट सकते। मेरे लिए आसान नहीं है। फारिस, आखिर क्या है ऐसा जो तुम अपने दिल में छुपाए हुए हो, किसी से शेयर नहीं करते? तुमने समन के लिए इनकार किया, सबने मान लिया, रियलाइज कर लिया कि तुम्हारे और उसके मिजाज में बहुत फर्क है। लेकिन बेटा, दुनिया में कहीं कोई तो लड़की तुम्हारे मिजाज की भी होगी ना? नहीं है, और अगर है भी तो मेरे लिए नहीं। ठीक, तो फिर हमें इख्तियार दे दो। मैं और नवेरा मिलके ढूंढ लेते हैं कोई अच्छी लड़की। फिलहाल ये मुमकिन नहीं होगा। आप प्लीज समझने की कोशिश करें। समझा ही सकती हूँ ना मैं तुम्हें, मजबूर तो नहीं कर सकती। जैसे तुम्हारी मर्जी। उठा लिए लाड अपने बेटे के। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बातों से उसका मूड खराब हो जाता है तो क्यों तंग करती है उसे? उसे एक्चुअली बहाना चाहिए होता है मूड ऑफ करने का। नहीं समन, मुझे अब उसकी संजीदगी से डर लगने लगा है। मुझे लगता है जैसे कोई बहुत खास बात है जो वो हमसे छुपा रहा है। कैसी बात? आखिर उसके मुसलसल इनकार के पीछे कोई वजह तो है ना? नहीं, क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार? यही तो नहीं बताता वो, जबान सीली है उसने। आपको कोई वहम हुआ है? नहीं समझ, जब वो कहता है कि उसे वक्त चाहिए या वो शादी के लिए तैयार नहीं है, इट मीन्स तो उसे वक्त चाहिए ना। किसके लिए वक्त मांग रहा है वो? आप कहना चाह रही हैं कि वो किसी और को पसंद करता है? तो क्या वो किसी को पसंद नहीं कर सकता? उसके सीने में दिल नहीं है क्या? है, लेकिन पत्थर का। नवेरा की बातों से मुझे भी ऐसा लगा था जैसे फारिस के दिल में कोई है, लेकिन अब नवेरा भी यही कहती है कि वो नहीं मानता। मैंने भी उससे बहुत पूछने की कोशिश की थी, उसने मेरे सामने भी किसी का नाम नहीं लिया। तुम तो ऐसी कोशिशों से अवॉइड ही किया कर। लेकिन मम्मा, आपको नहीं लगता कि अगर उसकी जिंदगी में कोई भी होता तो वो फौरन से नाम ले लेता मुझसे जान छुड़वाने के लिए? आई डोंट नो समन, लेकिन कुछ तो है।
हम सबसे ज्यादा अहमियत उसके नजदीक तुम्हारी बात की है। उससे कहो कि वो समन से शादी कर ले। तुम्हारी ख्वाहिश के लिए अगर वो अपनी जुबान पे तुम्हारा नाम लाने से खुद को रोक सकता है, तो तुम्हारी ख्वाहिश के लिए ये बात भी मान सकता है। आज भी तुम्हारे रवैये से बहुत हर्ट हुआ है। अगर तुम उससे बात कर लोगी तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। मेरी बात नहीं मानेगा। हाय। ओह हाय। आप अभी तक यहाँ गई नहीं? आपके दोस्त ने आपको बताया नहीं कि मेरे जाने का कोई प्लान नहीं? फारिस, इनफैक्ट उससे काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई। चलो आप कम, लेट्स ईट समथिंग। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे जरूरत है। तुम फारिस की कजन हो। अगर उसे पता चला कि तुमसे मैं मिला हूँ और बगैर कुछ खिलाए पिलाए तो मैं ऐसे ही जाने दिया तो मुझसे नाराज होगा, बुरा लगेगा उसे। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। लेकिन मैं जरूर सोचूंगा। चलो आओ, थोड़ी देर की बात है, यही तो है, कुछ खाते हैं फिर चलते हैं। कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि आपकी और पारिस की दोस्ती कैसे है। काफी डिफरेंट है आप नेचर में उससे। ये तो आपको मुझे दाद देनी चाहिए। दाद तो देनी चाहिए क्योंकि काफी रूड है आपका दोस्त। वैसे दाद तो आपके हौसले को भी देनी पड़ेगी। फारिस जैसे लड़के से मोहब्बत करना कोई आसान टास्क नहीं। आपको बताया है उसने? उससे कुछ छुपाया जाता है? एटलीस्ट मुझसे तो नहीं छुपा सकते। सब जानते हैं आप उसके बारे में। मुझे तो ये लगता है। आफ्टर ऑल हम लोग क्लास फेलोज हैं। वी वेंट टू द बिजनेस स्कूल टुगेदर। एक बात पूछनी थी आपसे, शायद आपको ये भी पता हो। क्या आपको अंदाजा है कि वो शादी के लिए बार बार इनकार क्यों कर देता है? एक्चुअली मुझे कभी कभी लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई और है जिसकी वजह से ही हेट्स मी। Hates you? I don't think so. आप उसे ठीक से नहीं जानते फिर। अगर वो आपसे नफरत करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप जैसी खूबसूरत लड़की से कोई कैसे नफरत कर सकता है। I'm sorry, I'm a very straightforward man. मैं सच बोलता हूँ, माइंड मत कीजिएगा। तो फिर तो आपको मेरी बात का जवाब भी सच सच देना पड़ेगा। कौन है उसकी जिंदगी में? ये तो नहीं जानता कि कौन है। हाँ, मगर ये जरूर जानता हूँ कि वो किसी से मोहब्बत करता है जिसे वो सिर्फ एक बार मिला है। ना उसका नाम जानता था ना कुछ, फिर भी उसकी तलाश में निकल गई। तलाश? I mean, आजकल के जमाने में किसी को तलाश करना कोई मुश्किल काम तो नहीं। आई नो, अभी 1 महीने पहले उसे वो दोबारा कहीं नजर आ गई। अब उनकी मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। अब काफी खुश नजर आ रहा है बाय द वे। क्या नाम है उसका? नाम तो मैं नहीं जानता उसका, बट प्लीज टेल मी, उसने घर में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया? आफ्टर ऑल यू ऑल आर फैमिली। नहीं, वो घर पे तो ऐसे शो करता है जैसे उसकी जिंदगी में कोई नहीं। ओहो, इसका मतलब मैंने तो उसकी सीक्रेट बता दी आपको। समन, देखिए प्लीज ये बात अपने तक ही रखिएगा। मुझे नहीं पता था, आप लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं है, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। हाँ समन, आप फिक्र नहीं करें, किसी को नहीं बताऊंगी। कैन आई ट्रस्ट यू?
Excuse me, हाँ. ये तो नहीं जानता कि कौन है. हाँ, मगर ये जरूर जानता हूँ कि वो किसी से मोहब्बत करता है जिसे वो सिर्फ एक बार मिला है. ना उसका नाम जानता था ना कुछ, फिर भी उसकी तलाश में निकल गया. आई नो अभी 1 महीने पहले उसे वो दोबारा कहीं नजर आ गई. अब उनकी मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं. अब काफी खुश नजर आ रहा है बाय द वे. मुझे लगता है जैसे कोई बहुत खास बात है जो हमको छुपा रहा है. नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है. नवेरा की बातों से मुझे भी ऐसा लगा था जैसे फारिस के दिल में कोई है. और सरप्राइज, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा. आओ बैठ. इसमें यकीन ना आने की कौन सी बात है. मेरा तुमसे मिलने को दिल कर रहा था तो बस इसलिए चली आई, और बताया इसलिए नहीं कि सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी तो तुम खुश होगी. मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है. आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी. लेकिन मैं तो किसी को बता के नहीं आई. तो क्या हुआ? मैं पप्पू को कॉल करके कह देती हूँ कि समन यहीं रहेगी. क्योंकि समान को भी कॉल करके कह देती हूँ कि जल्दी आ जाए, हम लंच पे कहीं बाहर चलेंगे. उन्हें क्यों परेशान करोगी? इसमें परेशान करने वाली क्या बात है? इतनी मुश्किल से तो तुम हाथ आई. अच्छा काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम ना मैं प्रॉपर प्लानिंग करके आऊंगी, फिर रुक जाऊंगी. आई प्रॉमिस. प्रॉमिस? पक्का. अच्छा चलो, मैं तुम्हें आंटी से मिलवाती हूँ. अंदर ही हूँ. आंटी से मिल लेती हूँ, बट एक्चुअली अभी एक इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे तुमसे करनी थी. हाँ बोलो समन. तुम जानती हो ना नवेरा के फारिस की शादी का टॉपिक इस वक्त घर में एक बर्निंग इशू है. मामू शो नहीं करते लेकिन अंदर से बहुत परेशान है. हाँ अंदाजा है मुझे. अंदाजा तो फारिस को भी है लेकिन फिर भी अपनी इनकार पर डटा हुआ है. सब उससे पूछ चुके हैं कि कोई पसंद है तो बता दो, लेकिन उसकी चुप टूटती ही नहीं. हाँ मैंने भी पूछा है उससे, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं. मतलब उसने तुमसे भी झूठ कहा? झूठ क्यों कहेगा वो, शायद यही सच है. सच ये नहीं है. सच ये कि वो एक लड़की को बहुत चाहता है, और अभी से नहीं बहुत पहले से चाहता है. नहीं समन, ऐसा कुछ नहीं है. ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है. वो दोनों मिलना अभी शुरू हुए हैं दोबारा, लेकिन मोहब्बत बहुत पुरानी है. ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे क्यों ना बताता. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैं तुमसे यही पूछने आई थी कि किसी को कुछ बता रहा क्यों नहीं है. मोहब्बत कोई ऐसा जज्बा तो नहीं कि दूसरों से छुपा के रखा जाए. अरे वाह भाई, आज तो बड़े लोग आए हमारे घर. सो सॉरी, वो एक्चुअली पिक्चर्स आई हुई है ना शादी की, वही देख रही थी तो इतना बिजी हो गई, पता ही नहीं चला तुम कब आई हो. कोई बात नहीं, बस ये अभी आई है. अच्छा हुआ तुम आ गई. तुम बैठो इसके साथ, मैं आती हूँ. कोई तकल्लुफ नहीं करना. तुम तो चुप हो जाओ. कुछ खिलाए पिलाए बगैर जाने नहीं दूंगी मैं तुम्हें. पिक्चर्स देखी जा रही थी. हाँ बहुत प्यारी पिक्चर्स हैं, स्पेशली तुम्हारी तो बहुत ही प्यारी है. देखना चाहोगी? श्योर. ठीक है फिर एक काम करते हैं, अंदर ही चलते हैं. सच ये कि वो एक लड़की को बहुत चाहता है, और अभी से नहीं बहुत पहले से चाहता है. ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है. वो दोनों मिलना अभी शुरू हुए हैं दोबारा, लेकिन मोहब्बत बहुत पुरानी है. हलीमा जी ये देखेंगे जरा, ब्राउन हो जाए तो निकाल लीजिएगा. हाय. कब से मोहब्बत करते हो लिशपा से? अब ये सवाल जरूरी है क्या? जो पूछ रही हो उसका जवाब दो. अभी तो मुझे घर आने से मना किया है. हमें बात करते सुन लिया ना, तो तुम पर भी मुझसे मिलने पर पाबंदी लगा दी. उससे सॉरी कर लिया मुझसे. अब तुम बताओ, क्या ये सच है कि तुम बहुत पहले से जानते हो उससे, बहुत पहले से मोहब्बत करते हो उससे? मोहब्बत तो पहले से करता हूँ, बस अंदाजा हुआ. किसने दी इन्फॉर्मेशन? समन. उससे शेयर कर सकते थे, मुझसे नहीं.
ये देखो, तुम्हारी ये तस्वीर कितनी अच्छी आई है। कलर बहुत सूट कर रहा है तुम पे। है ना, मुझे भी ऐसे ही लगा था। एक्चुअली फारिस का फेवरेट कलर है। उस दिन उसने भी इसी कलर का ड्रेस पहना था। तुमने फारिस की वजह से ये कलर पहना है? वाह भाई, इतनी मोहब्बत। मोहब्बत तो है, नो डाउट। तो फिर उसे कान से पकड़कर समझाओ, क्यों भाग रहा है आखिर तुमसे वो? क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करता। वो कोई भी हो, तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं हो सकती। ये बात उस डफर फारिस को कौन समझाए? मेरी जान, तो तुम समझाओ ना उसे। पॉसिबल नहीं है अनुष्का। एक्चुअली वो बहुत पहले से किसी को चाहता है। उसे तलाश भी बहुत करने की कोशिश की, अब शायद मिल भी गई। और मोहब्बत का ये आलम है कि किसी को उसका नाम तक नहीं बताया। मैं तो जेलस होना शुरू हो गई। बेवकूफ। अरे कितनी अच्छी पिक्चर है फारिस की, है ना? मुझे भी ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी। जरा तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर ना खुद को भेज के तुम्हारे पास तो डिलीट करो। इतनी खूबसूरत तस्वीर फारिस की मैं किसी भी लड़की के लैपटॉप पे नहीं रहने दे सकती। अल्लाह, मैंने क्या करना है उसकी तस्वीर का? तुम ही रखो, तुम्हारा ही है वो। सच? तुम कितनी अच्छी हो ना। किसने तो फारिस को मेरा कहा? तुम्हारा ही है वो। जब इतनी मोहब्बत करती हो ना उससे, किसी और का नहीं होने देना प्लीज। रिसेंटली डिलीटेड में से भी डिलीट करो तुम बेटा। अल्लाह अल्लाह। कहाँ रह गई थी तुम? शॉपिंग पर इतनी देर तो नहीं लगती। नवेरा के घर चले गई थी वापसी। यूं अचानक? ऐसे ही बस दिल किया था उससे मिलने का। बता देती, मैं भी चली चलती। बाद में चले जाइएगा। क्या बात है? परेशान लग रही हो समय। आपका वहम ठीक था मामा। फारिस का इनकार के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। He loves someone. ये तुमसे नवेरा ने कहा? नहीं, उसे तो खुद मैंने बताया, या फिर जान के अनजान बन रही थी। आई डोंट नो। अगर नवेरा ने नहीं बताया तुम्हें तो फिर किसने बताया? वो रहने दें। पता तो चले आखिर वो कौन सा सोर्स है तुम्हारा। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसका नाम किसी के सामने नहीं लूंगी। नवेरा, तुम्हें समन को खाने के लिए तो रोकना चाहिए था। मैंने कोशिश की थी, वो मानी ही नहीं। भाई मुझे तो वो बच्ची बहुत ही पसंद आई है, बहुत अच्छी है, बड़ी अपनाइयत महसूस हुई। काश फारिस को भी अपनाइयत नजर आ जाती। वक्त के साथ साथ मुझे लगता है अपना इरादा बदल लेगा वो। मैं सोच रही थी रूबी और समन को खाने पे ना बुला ले, मेहमान आए हुए हैं बाहर से, अब पता नहीं कब वापस जाने का प्लान बना लें दोनों। नॉट अ बैड आइडिया। क्या ख्याल है नवेरा? जैसे आप लोगों की मर्जी। ठीक है, फिर मैं रूबी को कॉल कर दूंगी और कल उनको कहूंगी कि कल डिनर हमारे घर ही करें। ठीक है मामा, आप जुबैर अंकल को कॉल कीजिएगा और उनको और फारिस को भी आने के लिए कहिएगा। मैं जरा किचन में खाना देंगे आप। मामा, आप कर देंगी ना कॉल? हाँ कर दूंगी। थैंक यू।
जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, राफिया बात कर रही हूँ। जी जी, आपका नंबर सेफ है मेरे पास। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। समन से मुलाकात हुई थी, आई थी आज, वो बहुत अच्छा लगा। मैं भी जरूर आऊंगी आपकी तरफ। ये बता कर जाती तो मैं भी जरूर आ जाती। बस बिल्कुल सही हो गया। मैं सोच रही थी कल रात डिनर आप हम लोगों के घर पे करें। अरे नहीं, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अरे नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी ये तो। और वैसे भी मिल बैठने का बहाना ही बन जाएगा। चले, जैसे आपकी खुशी। और रूबी, आप सबने आना है। मुझे यकीन है जुबैर साहब तो नहीं आ सकेंगे, लेकिन आपने फारिस को जरूर लेकर आना है। जी जी, मैं कह दूंगी। चलें ठीक है, फिर कल मुलाकात होगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चांगला में पहाड़ी तोदा गिरने से 8 बच्चे जाबा। क्रिकेट भाईजान, बच्चों पर पहाड़ी तोदा गिरा। राफिया की कॉल आई थी अभी। वो कल डिनर के लिए इनवाइट कर रही थी। तो क्या कहा तुमने? मैंने दावत कबूल कर ली। अच्छा किया तुमने। अगर इनकार कर देती ना तो मैडम का मूड खराब हो जाता। वैसे ना आप दोनों को एक दूसरे के मूड खराब होने की बड़ी परवाह है। मुझे तो होती है, उसको नहीं हो सकती। नहीं, उसे भी है। कह रही थी कि जुबैर साहब तो पता नहीं आए ना आए, तो तुम फारिस को जरूर लेकर आना। लो देखो इस औरत को, भाई भला मैं क्यों नहीं जाऊंगा? हम खा बदगुमान रहती है मुझसे। फारिस, तुम जिम जा रहे हो? जी। अच्छा, वो नवेरा के घर कल रात डिनर है, सबको इनवाइट किया, भूल मत जाना। मेरा जाना जरूरी है? भाई बहन का घर है, वो बुलाएगी या उसके ससुराल से दावत आएगी तो जाना तो पड़ेगा ना। ठीक है। क्यों उलझा रहता है ये लड़का? अफसोस तो इस बात का है कि अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं करता। कैसी दिल की बात? वही बात जो दिल में छुपाए हुए है और किसी को नहीं बताता। भाईजान, आप प्यार से उससे बात तो करके देखिए, उसके दिल की बात निकलवाएं तो सही कि आखिर क्या रोग पाल रखा है उसने दिल में। लड़की का नाम ही बता दे, हम जाके रिश्ता मांगेंगे घर वालों से। तुम समझती हो ऐसी कोई बात होगी? मुझे तो पहले भी शक था, लेकिन अब तो समन ने ये बात कंफर्म कर दी है। एक्चुअली वो बहुत पहले से किसी को चाहता है। उसे तलाश भी बहुत करने की कोशिश की, अब शायद मिल भी गई। और मोहब्बत का ये आलम है कि किसी को उसका नाम तक नहीं बताया। जिसके बारे में चुपके चुपके सोचती हूँ, अब मिलवा भी दो उससे। उसकी मामा कल वापस आ रही है, कह रहा था मेरी मामा से मिलवाने लेकर आए। बात कहूँ भाभी, मुझे समन की बातों का शिद्दत से एहसास हो रहा है। क्यों रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था फारिस को उससे? ठीक कह रही हो तुम, बहुत मोहब्बत करती है वो फारिस से। ना दुख था उसकी बातों में, रहम आ रहा था मुझे बेचारी पे। बेकदरी तो नहीं करनी चाहिए फारिस को उसकी मोहब्बत की। खैर, मोहब्बत की बेकदरी तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे मोहब्बत करने वाला कोई भी। भाभी, समन की बात करें, फारिस को जरूर सोचना चाहिए उसके बारे में। तुम ही कायल कर सकती हो फारिस को इस बात पे। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात कभी रद्द नहीं करेगा। और मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं। तो फिर बात करके देख लो, कल आ रहा है वो डिनर पे, कर लेना बात।